Hi, my beautiful souls. कैसे हैं आप सब? नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो है, आज की रीडिंग है ऑल अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग एंड फर्स्ट इम्प्रेशन ऑन योर फ्यूचर स्पाउस। मतलब आपके फ्यूचर स्पाउस से जब आप पहली बार मिलोगे उस टाइम क्या क्या होगा, कैसी इंप्रेशन पड़ेगी आप दोनों की एक दूसरे के ऊपर, खास करके आपकी इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पे फर्स्ट टाइम जो होगी वो कैसी पड़ेगी। ओके उसके अलावा हम देखेंगे कि आपकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो ओवरऑल कैसी जाएगी, अगर कोई और आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला है तो वो कैसा जाएगा। सो बेसिकली ओवरऑल आप दोनों के लिए ये पूरी की पूरी जो फर्स्ट मीटिंग है और फर्स्ट इंप्रेशन है वो कैसी होगी। इस वक्त आपके सामने दो पिक्चर्स आ रहे होंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। आपको जो भी इमेज, जो भी पिक्चर सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसको आप अपना ग्रुप मान सकते हैं। ये उन लोगों के लिए भी काम करेगा जिनको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, ठीक है। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे दिए गए हैं हर बार की तरह। तो जब आपने अपना मन बना लिया हो आप मुझसे अपनी रीडिंग में टाइम स्टैम्प्स के थ्रू मिल सकते हैं डायरेक्टली। अगर आपको और टाइम चाहिए तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कर सकते हैं और थोड़ा सा मेडिटेट करके इंट्यूटिवली अपने ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं। याद रहे, अगर आप दोनों ग्रुप्स की तरफ अट्रैक्टेड हैं तो आप दोनों ग्रुप्स को भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मिलती हूँ आपसे आपकी ग्रुप की रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये पिक्चर चूज़ की थी तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपके पहली मीटिंग कैसी रहेगी, आपकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसी पड़ेगी, उनकी फ़र्स्ट इम्प्रेशन आपके ऊपर कैसी पड़ेगी, ओवरऑल पूरा का पूरा जो एक्सपीरियंस है वो आप दोनों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स चेक इट आउट फॉर यू ग्रुप 1। ये जंपिंग कार्ड आया था। मैं नॉर्मली जंपिंग कार्ड लेती नहीं हूँ बट मैं आज लूँगी क्योंकि मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि लेना चाहिए आज। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, आपका बॉटम ऑफ द डेक आया है 7 ऑफ पेंटिकल्स। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहली चीज़ शुरुआत करते हैं आपके लिए ग्रुप 1। जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से पहली बार मिलेंगे, हो सकता है आप किसी वजह से बहुत बोर हो रहे हो वहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे भी आप मिल रहे हैं अपने फ्यूचर स्पाउस से, आपके लिए वो जगह और वो इवेंट इनिशियली मतलब कि शुरुआत में बहुत बोरिंग होगी, ठीक है। जिस तरह के टॉपिक, जिस तरह के लोग वहाँ पे बैठे होंगे उस एरिया में, उस जगह पे बहुत ही ज़्यादा हाई इंटेलेक्चुअली बातें कर रहे होंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि आपको इंटेलेक्चुअल चीज़ें या इंटेलेक्चुअल बातें पसंद नहीं है, बट आप उस टाइम पे थोड़ा फ़न मूड में हो, आपको थोड़ी मस्ती चाहिए, थोड़ा फ़न एनवायरनमेंट चाहिए जो आपको उस टाइम मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो आप इनिशियली बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहे हो और आप बोर हो रहे हो और आपको वहाँ से बाहर निकलना है, ठीक है। अपने तरह के ग्रुप ढूंढना चाहते हो या अपने तरह के एटलीस्ट कोई लोग ढूंढना चाहते हो उस एनवायरनमेंट में जिनके साथ आप थोड़ी बातें करो, थोड़ा सा अपना मूड चेंज करो और अपने मूड के हिसाब से बेसिकली एक एनवायरनमेंट में आप जाओ, ठीक है। ये पहली चीज़ है आपके लिए। दूसरी चीज़, आपको आप जिस जगह पे पहले उनसे मिल रहे हो, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग जहाँ पे होगी वो मैं पहले बताना चाहूँगी आपको कि वो किस तरह की जगह होगी। सो बेसिकली दिस फील्स लाइक सम काइंड ऑफ गैदरिंग जहाँ पे हर टाइप के लोग आए हुए हैं, ठीक है। अब इस तरह की गैदरिंग कोई हो सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो काफ़ी सारे लोग इस वीडियो को और इस ग्रुप को चूज़ करके देख रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि नॉर्मली आप किस टाइप की गैदरिंग्स में जाते हैं जहाँ पे काफ़ी अलग अलग तबके के, मतलब अलग अलग जॉनरा के लोग आए होते हैं। जैसे कि हो सकता है बिज़नेस मीटिंग हो सकती है, बिज़नेस आउटिंग हो सकती है, मैरिज हो सकता है, ओके। इस टाइप का कोई गैदरिंग हो सकता है, कोई कम्युनिटी गैदरिंग हो सकता है। मुझे मोस्टली ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से जब फर्स्ट टाइम मिलेंगे तो वो जो इवेंट है या वो जो गैदरिंग है जहाँ आप मिल रहे हो वो एक रात का समय होगा, नाइट के टाइम पे आप मिलोगे उनको, ठीक है। नाइट या फिर जस्ट अभी मतलब एक संध्या के टाइम पे जो डस्क टाइम होता है, ठीक है। सो उस टाइम पे आप मिलोगे। ये कोई टेरेस पे ऑर्गेनाइज्ड कोई पार्टी हो सकती है, ऐसा मुझे फील हो रहा है।
टेरेस या फिर बैल्कनी पे ऑर्गेनाइज्ड कोई मीटिंग हो सकती है। ये कोई किसी की बर्थडे पार्टी हो सकती है, किसी के घर पे कोई पार्टी हो सकती है जहाँ पे आपको इनवाइट किया गया है। बट यहाँ पे इतने अलग अलग जॉनरा के, अलग अलग तबके के लोग हैं कि आपको लाइक माइंडेड पीपल ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और आपको कोई भी फ़न लविंग, कोई फ़न इंटरेस्टिंग पर्सन वहाँ मिल ही नहीं रहा है इनिशियली। तो आप बहुत बोर हो रहे हो और आप उस पार्टी से निकलना चाहते हो बाहर, ठीक है। बट आप अभी निकल नहीं सकते बिकॉज आप अभी अभी वहाँ एंटर हुए हो, तो थोड़ी देर तो वहाँ पे अपना थोड़ा टाइम तो आपको स्पेंड करना ही पड़ेगा। सो आपकी आंखें ढूंढ रही हैं कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपका जान पहचान का ज़्यादा हो, या आपकी तरह के लोगों का ग्रुप मिल जाए, ठीक है। एंड दैट्स व्हेन यू स्पॉट अ पर्सन विच इज़ गोइंग टू बी योर फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। तो ये आप इस तरह से आप अपने फ्यूचर स्पाउस को पहली बार मिलोगे, एक गैदरिंग में मिलोगे। ये फ्रेंड्स के घर पे हो सकता है, किसी कम्युनिटी के किसी गैदरिंग में हो सकता है, शादी हो सकती है, पार्टी हो सकती है, बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, हाउस वार्मिंग हो सकती है, ठीक है। इस तरह की पार्टी जो कि टेरेस या फिर एक बड़े से बैल्कनी में ऑर्गेनाइज हो रही है, ओके। वहाँ पे आपको अपना फ्यूचर स्पाउस फॉर द फर्स्ट टाइम दिखेगा, ठीक है, या दिखेगी। जेंडर न्यूट्रल है, सारे जेंडर्स के लिए बनाई गई है, आप फीमेल हो या मेल हो, कोई भी हो, ये आप ये रीडिंग देख सकते हो। तो वहाँ पे आपको अपना फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट टाइम दिखेगा, ठीक है। सो इट सीम्स लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो भी अकेले ही कहीं तो घूम रहे हैं, एंड इवन दैट पर्सन इज़ लुकिंग फॉर समबडी टू टॉक, एंड दैट्स व्हेन यू स्पॉट दिस पर्सन एंड देन यू स्टार्ट टॉकिंग इन अ ग्रुप, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक। और ज़्यादातर जो बातें हो रही हैं वो मतलब काम को लेकर हो रही है। काम को मतलब आप जिस टाइप का जॉब या जिस टाइप की पढ़ाई करते हो, ठीक है, या जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उस टाइप के और उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। एंड यू आर लविंग दिस डिस्कशन विद दिस पर्सन, दिस न्यू पर्सन, एंड दिस न्यू पर्सन इज़ कंटिन्यूसली लुकिंग एट यू, ओके। मतलब आप कंटिन्यूसली जो काम हो रहा है आप उसमें इंगेज्ड हैं, जो बातें हो रही है उसमें इंगेज्ड हैं, आप उस बातों में आपको बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली आपको लग रहा है कि चलो अब ये पार्टी इतनी बोरिंग नहीं है, या ये गैदरिंग जो है वो अब इतनी बोरिंग नहीं है, अब मेरे टाइप के लोग मुझे मिल गए हैं तो मैं अपने टाइप की बातें कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। तो उन बातों में आप बिल्कुल ही एकदम इंग्रॉस हो जाओगे, बट यू विल देन नोटिस दैट योर फ्यूचर स्पाउस इज़ कंटिन्यूसली लुकिंग एट यू। मतलब that person is very much interested in you, very much attracted by you, and even जब जो भी बात हो रही है, जो भी कॉन्वर्जेशन आ रहा है, वो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कंटिन्यूसली आपको देखकर ही सारी बातें कर रहे हैं। ऑल्दो आप लोग एक ग्रुप में खड़े हैं, ग्रुप में बातें हो रही हैं, इस तरह का हो रहा है, ठीक है। एंड यू विल नॉट गिव अ लॉट ऑफ अटेंशन टू योर फ्यूचर स्पाउस, इट सीम्स लाइक दैट कि आपको जो है वो करियर और जो स्कूल और पढ़ाई, इन सब टॉपिक्स पे जो डिस्कशन हो रहा है उस डिस्कशन में आप अपना इंटरेस्ट बहुत दिखा रहे हो, लेकिन आप अपने फ्यूचर स्पाउस के सामने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। मतलब उनको ये नहीं दिखा रहे हो कि आप उनको नोटिस कर रहे हो, ठीक है। उसके अलावा आपकी जो बातें हैं, जिस तरह की आप बातें कर रहे हो, जिस तरह से आप अपना कॉन्वर्जेशन को होल्ड किया हुआ है आपने, और जो आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, उसको आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत इंजॉय कर रहे हैं और बहुत इंप्रेस हो रहे हैं आपसे। उनको लगता है कि आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपने काम को कितने अच्छे से जानते हो, आपको कितनी नॉलेज है अपने काम के बारे में और इस फील्ड के बारे में जिसके बारे में ये डिस्कशन हो रहा है। सो दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड about interested in listening to you, and they are impressed by you, okay। उसके अलावा आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द इवेंट, जहाँ पे आप लोग मिल रहे हो, जहाँ पे आप लोग की फर्स्ट मीटिंग हो रही है, वो इवेंट ख़त्म हो जाने के बाद आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही लेट डाउन फील कर रहे हैं, बिकॉज आपने उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया नहीं, ठीक है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनको शायद सिर्फ वन साइडेड बहुत इंप्रेस हो गए हैं वो आपसे, आप बहुत अच्छे लग गए हो, लेकिन आपने शायद उनको ज़्यादा नोटिस भी नहीं किया, ऐसा उनको फील हो रहा है। जबकि एक्चुअल में बात ऐसी है नहीं, आप उनको काफ़ी नोटिस करोगे, बस आप जताओगे नहीं, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे कि आपने उनको नोटिस किया है, आप सिर्फ दिखा नहीं रहे हो। तो वो थोड़े से लोनली फील कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो पार्टी ख़त्म होने से पहले ही वहाँ से निकल जाए, या जो भी गैदरिंग है, मैरिज है, वट एवर फंक्शन इट इज़, इवन बिजनेस गैदरिंग हो सकती है, दिस जस्ट इज़ अ काइंड ऑफ गैदरिंग, ठीक है। तो वो गैदरिंग ख़त्म होने से पहले ही वो वहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज दे आर लिटिल डिसअपॉइंटेड, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो कॉन्वर्सेशन भी बहुत अच्छे से होल्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो पूरे आप में इंग्रॉस्ड थे, और प्लस उनको आपसे वैसा कोई अटेंशन भी नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो वो शायद पार्टी ख़त्म होने से पहले निकल जाएंगे, बट दे विल कीप थिंकिंग अबाउट यू ऑल डे ऑल नाइट, ओके। उसके अलावा
इट फील्स लाइक आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, हो सकता है वो आपकी कम्युनिटी या आपके रिलीजन या आपके कास्ट के ना हो। आप, क्योंकि आप ज़्यादातर जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आई बिलीव सब इंडियंस हैं, बिकॉज मैं हिंदी में बना रही हूँ। तो इंडिया में एक ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अभी भी शादी में, कि कास्ट सेम है या नहीं, रिलीजन सेम है या नहीं, कम्युनिटी सेम है या नहीं, इस तरह की चीज़ें ये बहुत मैटर करती है आज की डेट में भी। तो इसीलिए मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो आपकी कम्युनिटी से किसी डिफरेंट कम्युनिटी में हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वो इवन ये भी हो सकता है कि वो किसी और नेशनैलिटी से हों, किसी और कंट्री से हों, ठीक है। बट काफ़ी स्पिरिचुअल है, बहुत स्पिरिचुअलिटी में बहुत बिलीव करते हैं, भगवान में बहुत बिलीव करते हैं, डिवाइन पावर में बहुत बिलीव करते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत ट्रेडिशनल नहीं है ना। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड बीइंग रिलीजियस, ओके। वो स्पिरिचुअल ज़रूर हैं लेकिन ट्रेडिशनल चीज़ों को शायद फॉलो नहीं करते हैं वो, मतलब ट्रेडिशनल मेथड्स और ट्रेडिशनल आइडियाज़ के साथ बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, उनके साथ नहीं जाते हैं, ठीक है। वो बस अपने बिलीफ में ट्रस्ट करते हैं। वो मानते हैं कि जो मुझे सही लगता है वो सही है, और अगर मुझे नहीं लगता कि मुझे ये पर्टिकुलर रिलीजन या ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन को फॉलो करना है तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है, या नहीं करूँगी। सो दे आर दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। बहुत वाइज है, बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत काम है, ओके। सो ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए आ रही है अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 1। आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। Okay, so your future spouse is going to fall in love with you in the first sight, मतलब वो क्या बोलते हैं, love at first sight, right? So that is how it is going to begin for you, group 1। आप में से ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होने वाला है कि फर्स्ट साइट में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो आपको बहुत पसंद करने लगेंगे, ठीक है। आपको भी वो अच्छे तो डेफिनेटली लगेंगे, बट आप इतने ज़्यादा मतलब एक्सप्रेसिव नहीं होना चाहोगे। समहाउ आप अपने आप को थोड़ा सा संभालना चाहते हो कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस ना कर दो, सो दैट सामने वाले के लिए पूरी पूरी मिस्ट्री ख़त्म ना हो जाए। प्लस आप बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना चाहते हो, आपको ये हिस्ट्री डिसीजन नहीं लेना चाहते, जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा अब नेक्स्ट जो सीन मुझे क्लियर दिख रहा है वो ये है कि जब आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, जैसे मैंने बोला वो गैदरिंग या पार्टी है वो ख़त्म होने से पहले ही वो वहाँ से चले जाएंगे, तो यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉर दैट पर्सन, ठीक है। आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ गया ये पर्सन या कहाँ गई ये पर्सन। यू विल लुक फॉर दैट पर्सन, आपको पता नहीं चलेगा कि वो चले गए हैं पार्टी छोड़ के या गैदरिंग से। फॉर सम रीज़न दे विल लीव दैट पार्टी एंड यू विल बी लाइक अभी मैं क्या करूँ, अब तो मैं फिर से बोर होने लगी या फिर से बोर होने लगा। सो आपकी पूरी फोकस जो आपका पूरा अटेंशन जो वो इसी में जाएगा, ठीक है। हो सकता है आप कुछ लोगों से पूछें कि वो पर्सन कहाँ गया या कहाँ गई, या किसी तरह से पता लगाने की कोशिश करें कि आफ्टर ऑल वेयर इज़ दैट पर्सन गॉन, ओके। उसके अलावा मैं और ज़्यादा बताना चाहूँगी कि और किस किस टाइप के टॉपिक्स पे आप लोगों की बातें होंगी। सो एक तो स्पिरिचुअलिटी, एक तो मैंने आपको बताया कि काम के रिलेटेड वर्क एंड योर क्वालिफिकेशन, स्कूल, पढ़ाई लिखाई, एकेडमिक्स, इन सब के बारे में काफ़ी बातें होंगी। बट इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी का भी बहुत बार टॉपिक निकलेगा, स्पिरिचुअलिटी के बारे में काफ़ी बातें होंगी, ओके। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं बहुत ही अच्छे से ड्रेस्ड अप रहेंगे, क्योंकि वो एक गैदरिंग है, एक पार्टी है तो। लेकिन बाकी सारे लोग जैसे जिस तरह से कपड़े पहन के आए हैं, जिस तरह की आउटफिट्स पहन के आए हैं, उनके कंपैरिजन में आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनका जो आउटफिट है थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके लिए एक आइडेंटिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, कि वो थोड़े से डिफरेंटली ड्रेस्ड अप होंगे, डिफरेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होंगे, ओके। उसके अलावा यू विल स्टार्ट फीलिंग वेरी लॉयल टूवर्ड्स योर फ्यूचर स्पाउस आफ्टर योर फर्स्ट मीटिंग। वो चले जाएंगे एंड देन यू विल स्टार्ट रिग्रेटिंग कि ओ गॉड, मतलब कहाँ चला गया ये पर्सन, आई रियली वॉन्ट टू टॉक टू दिस पर्सन, वेयर इज दिस पर्सन गॉन, एंड यू विल बी लाइक डेडिकेटेड एंड डिवोटेड इन टू लुकिंग फॉर दैट पर्सन, सीकिंग दैट पर्सन आउट। बट आपको ऑब्वियसली वो मिलेंगे नहीं बिकॉज वो तो चले गए, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, यू विल प्रॉबेबली आइदर यू और योर फ्यूचर स्पाउस, कोई ना कोई आप लोगों में से सोशल मीडिया पे एक दूसरे को ढूंढोगे,
ठीक है, एंड यू विल स्टार्ट फॉलोइंग ईच अदर। हो सकता है ये आपकी जब बातचीत हो रही है, जब डिस्कशन हो रहा है जो भी टॉपिक्स पे, उसी टाइम पे मे बी आप एक दूसरे के सोशल मीडिया पे फॉलो करने लगे, बट इसके चांसेस मुझे बहुत कम लग रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि लेटर ऑन यू विल लुक आउट फॉर योर फ्यूचर स्पाउसेस सोशल मीडिया हैंडल, मे बी इंस्टाग्राम, फेसबुक, वटेवर, ठीक है, और वहाँ पे आप जाके उसके बाद उनको फॉलो करना शुरू करोगे या वो आपको फॉलो करना शुरू करेंगे, ठीक है। इनिशियली उसके बाद जो आपकी फर्स्ट मीटिंग हो गई है, उसके बाद आप लोगों में थोड़े से ईगो क्लैशेस हो सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि स्टार्टिंग ही वैसी हो गई, राइट। आपने बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन दिया नहीं और उन्हें हर्ट हो गया इस चीज़ का, और उन्हें ऐसा लगने लगा कि शायद वो ही सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, मे बी आप उनसे इतनी इंप्रेस नहीं है, राइट। सो हो सकता है कि वो ऐसा फील करने लगे और फिर उनका थोड़ा सा ईगो भी आ जाए बीच में। तो एक ईगो क्लैश, छोटा सा एपिसोड ऐसा आप लोगों के बीच में हो सकता है आफ्टर योर फर्स्ट मीट, बट दैट एपिसोड विल एंड वेरी सून, क्योंकि आप दोनों काफ़ी समझदार हैं। जैसे मैंने पहले बोला, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो भी बहुत समझदार है, बहुत ही ग्राउंडेड हैं और शांत मन के हैं, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो सिमिलर लाइक दैट। आप बहुत ज़्यादा उग्र या बहुत ज़्यादा, मतलब आप हो सकता है थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड हों आप, लेकिन आप सिचुएशन की इम्पोर्टेंस और वैल्यू को समझते हैं और उसको सोच समझकर, उसके बारे में देख समझकर ही बिहेव करते हैं, ठीक है। सो आपका जो ये ईगो क्लैश होगा वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, क्षणिक रहेगा, जिसको बोलते हैं ना मोमेंटरी, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा वो ईगो क्लैश, एंड देन यू विल अगेन स्टार्ट टॉकिंग वेरी नाइसली विथ ईच अदर, और उसके बाद आप अपनी सेकेंड मीट भी प्लान करोगे, एंड दिस टाइम यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस विथ अ प्लान। अभी फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी आपकी, वो तो आउट ऑफ नोवेयर सडनली हुई थी, आउट ऑफ सिचुएशन, मतलब सिचुएशनल मीट थी, आपने प्लान नहीं किया था, आपको पता नहीं था कि आप मिलने वाले हो अपने फ्यूचर स्पाउस को, राइट। बट जो सेकेंड मीट है वो आप ऑब्वियसली प्लान करोगे और उसके बाद आप उनसे मिलने जाओगे, एंड दिस टाइम यू विल बी प्रिपेयर्ड टू टॉक टू योर फ्यूचर स्पाउस नाइसली एंड बिहेव प्रॉपरली। मतलब आप पहले भी बिहेव तो अच्छे से ही करोगे, बट इस टाइम आप सोच समझ के जाओगे और मतलब एक प्रिपरेशन, एक प्लानिंग के साथ उनसे मिलने जाओगे, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट हाउ योर फर्स्ट मीटिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक। एंड इसके अलावा भी मैं 2-3 और कार्ड्स लूँगी, एक थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, थोड़े से और डीप डिग इन करने के लिए। आपकी पर्सनैलिटी उन्हें कैसी लगेगी? वैसे तो मैंने बताया कि दे विल लव meeting you, talking to you, and they'll be very very impressed by you, but और क्या हो सकता है? okay. oh my god great cards, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखो, आप दोनों जब एक दूसरे से मिलोगे तो पहले जैसे मैंने बोला कि वर्क के बारे में बहुत बातें होंगी, जो भी कॉन्वर्सेशन होगा वो काम के रिलेटेड ज़्यादा होंगी कॉन्वर्सेशंस, बट जब आप सेकेंड टाइम मिलोगे, जब सेकेंड मीट होगी आपकी, तब आप काम के रिलेशन में कोई बात नहीं कर रहे होगे, वो चीज़ आप क्लोज कर दोगे। वर्क और व्हाट यू कॉल एकेडमिक्स एंड स्कूल, ये सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आप सेकेंड मीट में बात नहीं करोगे, ठीक है। सेकेंड मीट में यू विल मेनली टॉक अबाउट योर ओन सेल्फ्स, मतलब आपके लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या है, आपकी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स क्या हैं, आप कितने स्पिरिचुअल हो, लाइफ कैसी है आपके, लाइफ स्टाइल कैसी है, आप आगे क्या करना चाहते हो, मतलब अपने बारे में और अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में आप ज़्यादा डिस्कशंस करोगे, ज़्यादा कॉन्वर्जेशंस होंगी आपके एक दूसरे के साथ, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू जेल सो ब्यूटिफुली विथ ईच अदर इन द सेकेंड मीट, मतलब आप बहुत अच्छे से एक दूसरे को पहचान पाओगे, समझ पाओगे, परख पाओगे, एंड आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पर्सन बस आपके लिए ही बना है। आप दोनों को ऐसा फील होगा एज इफ़ यू गाइज आर लाइक सोलमेट्स एंड यू वर डेस्टिन्ड टू मीट ईच अदर, मतलब एक ये बना हुआ है, ये रिश्ता बन के आया है, ऊपर से ब्लेसिंग्स है, एंजल्स के ब्लेसिंग्स है, भगवान के ब्लेसिंग्स है, ऐसा आपको सेकेंड मीट में बिल्कुल दोनों को फील होगा, एंड दैट्स हाउ यू विल स्टार्ट सीइंग ईच अदर इन द फ्यूचर, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग कैसी लगी आपको, कितनी आपके साथ रेजोनेट हुई, मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इस ब्यूटीफुल रीडिंग को, इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट्स में आप 111 या 1111 टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ अपनी पर्सनल टारो रीडिंग बुक करने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई सी यू इन अनदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक on my channel. Till then, thank you so much for watching this video till the end. I'll see you next time. Take care of yourself and bye.
हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये पिक्चर चूज़ किया था तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है, ये ग्रुप 2 की रीडिंग है। आपके ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फ़र्स्ट मीट कैसी रहेगी, फर्स्ट मीटिंग कहाँ होगी, कौन मीटिंग करवाएगा, या प्लान्ड मीटिंग होगी या सडन मीटिंग होगी, और फर्स्ट इम्प्रेशन कैसी पड़ेगी आप दोनों की एक दूसरे के ऊपर, खास करके आपकी इम्प्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस पे पहली बार कैसी पड़ेगी। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर यू। बॉटम ऑफ द डेक रिलीज, ठीक है। ओके, सो ग्रुप 2 आपकी जो फर्स्ट मीटिंग होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है ग्रुप 2 आप थोड़े से अभी हार्ट ब्रोकन हो। ऐसा लग रहा है कि आपका शायद अभी अभी कोई ब्रेकअप हुआ है, या किसी ने बिट्रे किया है, चीटिंग हुई है, या धोखा हुआ है, या जस्ट जनरली इन लाइफ यू आर नॉट एट अ वेरी हैप्पी प्लेस। आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड हो और आप थोड़े से अभी सैड मोड में चल रहे हो, थोड़े से नेगेटिव मोड में चल रहे हो, ऐसा मुझे फील हो रहा है आपके लिए ग्रुप 2। सो या जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट टाइम मिलोगे उस टाइम पे आप किसी डिलेमा में हो सकते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको कुछ कन्फ्यूजन हो लाइफ को लेकर, और इवन इस बात को लेकर कि आप आप किसी से मिलना चाहते हो भी या नहीं, बिकॉज यू वोंट बी प्रिपेयर्ड टू मीट एनी वन वेन यू विल मीट योर फ्यूचर स्पाउस। हाँ, अभी आप ये वीडियो ज़रूर देख रहे हो कि मैं अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिलूँगी या कब मिलूँगा, बट एक्चुअली जब आप उनसे मिलोगे उस टाइम पे आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होगे किसी से भी मिलने के लिए, तो आप बहुत डिलेमा में रहोगे, मैं मिलूँ या नहीं मिलूँ। ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहे हैं ग्रुप 2 की आपकी जो फ्यूचर स्पाउस के साथ जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो एक प्लान्ड मीटिंग होगी। हो सकता है आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली, आपके रिलेटिव्स इस तरह की एक मीटिंग प्लान कराएं जहाँ पे आप कि शादी की बात चले, मतलब जैसा होता है इंडिया में अरेंज मैरिजेस के सेटअप में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अरेंज मैरिज वाला सेटअप कोई हो सकता है, एंड यू डू नॉट वांट टू मीट दिस पर्सन, और यू डोंट वांट टू मीट एनी वन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। शायद आप मना भी कर दोगे कि नहीं मुझे नहीं मिलना, बट आपको थोड़ा सा इंसिस्ट किया जाएगा, शायद फोर्स किया जाएगा, एंड यू विल बी लाइक ठीक है फाइन, मैं मिल लेती हूँ या मिल लेता हूँ, बट डिसीजन बाद में देखा जाएगा। इस तरह का मुझे कुछ लग रहा है आपकी फ़र्स्ट मीटिंग के बारे में। उसके अलावा आई फील लाइक ग्रुप 2 ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवल करके कहीं मिलने जाओगे उस पर्सन से, या फिर वो पर्सन ट्रैवल करके आपके पास मिलने के लिए आएंगे विद देयर फैमिली और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, किसी लोगों के साथ आपको वो मिलने के लिए ट्रैवल करके कहीं से आएंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है वो ट्रैवल करके यहाँ आएंगे, बट आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो खुद ट्रैवल करके कहीं और आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने जाएंगे, ठीक है। बट द मोमेंट यू मीट दिस पर्सन, जैसे ही आप इस पर्सन के ऑरा में आओगे, यू विल स्टार्ट लाइकिंग एवरीथिंग, यू विल स्टार्ट टू चेंज। आपका पर्सपेक्टिव भी चेंज होने लगेगा टुवर्ड्स नॉट मीटिंग द पर्सन, क्योंकि आप इनिशियली बहुत रिलक्टेंट हो गए, मुझे नहीं मिलना है, आई डोंट वांट टू मीट, और फिर बाद में फोर्सफुली आपको मिलवाया भी जाएगा। बट जैसे ही आप इस पर्सन से और इस पर्सन की फैमिली से मिलोगे, आपको एक अलग सी ही पॉजिटिव वाइब्स आएंगी इस पर्सन से, एंड यू विल स्टार्ट लविंग दैट मीटिंग ऑल्सो। चीज़ें बहुत ज़्यादा जल्दी होंगी, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि ये इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, मतलब मैं तो प्रिपेयर्ड भी नहीं थी या प्रिपेयर्ड भी नहीं था, ये सडनली इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। सब कुछ बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा, आपकी इंगेजमेंट जल्दी फिक्स हो जाएगी, आपकी शादी की डेट भी फटाफट फिक्स हो जाएगी, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होगा, एंड यू विल बी लाइक ठीक है फाइन, आई विल जस्ट बी गो विद द फ्लो, जो हो रहा है होने देते हैं, मैं एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाता हूँ या आ जाती हूँ। दिस विल बी योर थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन आप थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाओगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत फटाफट हो रही होंगी आपकी लाइफ में, तो यू विल बी लाइक आई डोंट नो हाउ टू रजिस्टर दिस, मैं कैसे गैदर करूँ, कैसे रजिस्टर करूँ इन सब चीज़ों, कैसे एक्सेप्ट करूँ। थोड़ा स्ट्रेसफुल हो सकता है आपके लिए वो मोमेंट, बट उसके अलावा क्योंकि सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होंगी आपके लिए और रैपिड चेंज होगा, ठीक है। बट आप समहाउ फिर भी इन सब चीज़ों को समहाउ मैनेज कर लोगे। मैं समहाउ बहुत बार बोल रही हूँ बिकॉज आई रियली मीन इट। आप बिल्कुल नहीं चाहते हो ये इन सब चीज़ों को मैनेज करना, बट क्योंकि आपको पॉजिटिव वाइब्स लग रही है, आपको ऑरा पॉजिटिव लग रहा है, आपको अच्छा लगने लगा इस पर्सन से मिलने के बाद, तो इसीलिए आप थोड़ा सा होपफुल हो रहे हो कि ठीक है लेट्स सी, हो सकता है चीज़ें अच्छी ही हो जाएं, ठीक है। दैट विल बी योर थॉट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। ये जो पर्सन आपके लाइफ में आएगा या आएगी, आपका फ्यूचर स्पाउस, दिस पर्सन इज गोइंग टू हील यू टिल योर कोर,
ओके, एंड व्हेन आई से दैट आई रियली रियली मीन इट। आपको एक एंजलिक इफेक्ट फील होगा इस पर्सन के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग में भी। ओके, आपकी फर्स्ट मीटिंग में भी दिस विल बी लाइक, अच्छा ये पर्सन तो मुझे हील करने के लिए ही आया है मेरी लाइफ में या आई है मेरी लाइफ में। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हील यू एंड ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से समझ सकता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा ये पर्सन और आपको सुनेगा। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट लिसनर। ठीक है, हीलिंग पावर्स हैं आपके फ्यूचर स्पाउस में, यू नो दे आर वेरी मेडिटेटिव एंड स्पिरिचुअल ऑल्सो, बट एक गॉड गिफ्ट है उनके पास कि वो बहुत हीलिंग पावर्स रखते हैं। हो सकता है आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो एक प्रोफेशनल हीलर भी हों, इवन दैट इज़ पॉसिबल, प्रोफेशनल हीलर, लाइट वर्कर, ठीक है, ऐसे हो सकते हैं। एंड बहुत एम्पैथेटिक हैं, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हैं, दान वगैरह बहुत करते हैं, लोगों को हेल्प बहुत करते हैं, स्पेशली जो पुअर पीपल होते हैं या जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं उन लोगों को बहुत हेल्प करते हैं। सो बेसिकली दिस पर्सन इज़ अ वेरी डिवाइनली काइंड ऑफ अ पर्सन। और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी उनके साथ, ये चीज़ कि ये पर्सन इतना डिवाइन है, इतना केयरिंग है, इतना गिविंग है, आपको इतना हील करने की कोशिश कर रहा है ये पर्सन, और इतना इम्पॉर्टेंस दे रहा है ये पर्सन आपको, आपकी बात सुन रहा है, ध्यान से सुन रहा है, आपको इतना अटेंशन दे रहा है, आपको इतना वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी लगेंगी इस पर्सन में। एंड यू विल स्टार्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। आपका फर्स्ट मीटिंग मतलब यू नो स्टार्ट ऐसे होगा। ठीक है, आपकी फ्यूचर के स्पाउस के साथ जो आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी उसकी बिगिनिंग ऐसी होगी। अब आगे क्या होता है वो भी देख लेते हैं। सो अब ये बात तो क्लियर हो गई कि आपके जो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है उनके फर्स्ट मीटिंग के साथ आप बहुत ऑलरेडी एक हीलिंग एनर्जी में तो पहुंच ही जाओगे बहुत जल्दी। ठीक है, हीलिंग एनर्जी में पहुंच जाओगे और एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाओगे। जितना ही डिनायल और कंफ्यूजन और डुअलिटी वाले स्टेट में आप पहले थे उतने ही एक्सेप्टेंस में आप आ जाओगे और एक होप आ जाएगी आपको। अब और क्या क्या हो सकता है वो भी देखते हैं। ओके, फैमिली का कार्ड भी आ गया, 10 ऑफ कप्स। ओके, या सो ग्रुप 2 आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, आप और वो सिमिलर काइंड ऑफ प्रोफेशन में हो सकते हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्रोफेशन में हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ये रेजोनेट होगा, बट हाँ आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं। ठीक है, जिनके फ्यूचर स्पाउस का और आपका दोनों का प्रोफेशन सेम है या सेम काइंड ऑफ स्टडीज़ किया है आप लोगों ने, मतलब सेम जॉनरा में आपके क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है, दोनों ही आपके फ्यूचर स्पाउस स्पेशली बहुत स्कॉलर हैं, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही अच्छे हैं, डिपेंडेबल हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, एंड यू विल रियली हैव अ वेरी ग्रेट टाइम विथ योर फ्यूचर स्पाउस इन योर फर्स्ट मीट। ठीक है, आप लोग करियर के बारे में काफ़ी बातें करेंगे, प्रमोशंस के बारे में, स्कॉलरशिप्स के बारे में, स्टडीज़ के बारे में, अपने क्वालिफिकेशंस के बारे में, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप लोग काफ़ी बातें करेंगे। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए ग्रुप 2 की आप और आपके फ्यूचर स्पाउस जो है वो सेम स्कूल से भी बिलोंग करते हो। ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन बट फॉर सम ऑफ यू, सेम स्कूल या फिर सेम कॉलेज, मतलब एकेडमिकली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आप एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा कुछ हंसी मजाक वाले भी मोमेंट्स होंगे फर्स्ट मीट में, यू नो कोई जोक मारेगा, कोई किसी की टांग भी खींच रहा है, कुछ फ़नी मोमेंट्स हो रहे हैं, कुछ हंसी मजाक हो रही है, ऐसा लाइट एनवायरनमेंट भी बना रहेगा बीच बीच में ये पूरी जो मीटिंग होगी उस दौरान। ठीक है, एंड एवरीबडी विल बी इंजॉइंग दैट मीटिंग, मतलब आपके जो रिलेटिव हैं और आपके फ्यूचर स्पाउस के जो रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, वो सब लोग भी बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर मीटिंग को। ठीक है, तो बेसिकली दे यू मे यू नो एक्सचेंज जोक्स, यू गाइज में इवन प्ले स्मॉल गेम्स, मतलब कुछ कहीं कहीं किसी फैमिलीज़ में ऐसे रिचुअल्स भी होते हैं यहाँ पे, छोटे मोटे गेम्स होते हैं, यू नो गिफ्ट शेयर किए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होते हैं। और आप लोग काफ़ी बातें भी करोगे, आप और आपके फ्यूचर स्पाउस अपने फर्स्ट मीटिंग में काफ़ी बातें करोगे, काफ़ी सारी चीज़ें अपने एक दूसरे के बारे में शेयर भी करोगे, पूछोगे भी, जानोगे भी, इंटरेस्ट भी लोगे, बहुत इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, उसके अलावा आई वॉन्ट टू टेल यू एट द एंड ऑफ योर मीटिंग, जो वो पहली मीट होगी, फर्स्ट मीटिंग होगी, वो जब ख़त्म होने आएगी तब आप ये चीज़ फील कर पाओगे कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है या आपकी जो फ्यूचर स्पाउस है कितने इनोसेंट है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, मतलब वो जो प्योरिटी है उनकी सोल में, दैट इज़ लाइक अ चाइल्ड कितने प्योर सोल वाले होते हैं, वो सोल की प्योरिटी है आपके फ्यूचर स्पाउस में, और वो आप
उनके मासूम से फेस में देख पाओगे, झलक जाएगा वो कि ये कितनी ज़्यादा सेल्फलेस है, या कितना ज़्यादा सेल्फलेस है, कितना प्योर है, कितना शांत है, कितना काम है, और कितना ज़्यादा कूल है, एक हीलिंग पावर कितनी ज़्यादा है, ऐसा आप फील कर पाओगे। एंड बहुत ही इमोशनल भी होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड यू विल स्टार्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू स्पेंडिंग योर लाइफ विथ योर फ्यूचर स्पाउस बहुत ही जल्दी। सो बेसिकली आप देख रहे हो ये कितना स्पीड में हुआ, जो मैंने बोला ना कि रैपिडली चेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के फर्स्ट मीटिंग में ही। जो फर्स्ट मीटिंग है ना, सडनली सब कुछ होने लगेगा। तो आप इनिशियली स्ट्रेस्ड आउट तो होगे, बट एट द एंड ऑफ द डे आप देख रहे हो आपका मूड कहाँ से कहाँ पहुँचा है। आप डिलेमा में थे, आप कन्फ्यूजन में थे, आप डिनाइल में थे, उसके बाद आपको इंसिस्ट किया गया, थोड़ा फोर्सफुल आपने कहा कि ठीक है भाई whatever you say, इस टाइप के भी मोड में आए, फिर बहुत ज़्यादा रैपिड, उसके बाद हीलिंग होने लगी आपकी, एक ही दिन में हीलिंग भी हुई, आपने बहुत सारे कम्युनिकेशन भी करे, बहुत बातें करी, काफ़ी सारे थॉट्स आपने एक दूसरे के शेयर किए, उसके बाद हंसी मजाक वाला भी सीन आया, और उसके बाद आप उस पर्सन की इनोसेंस को भी पहचान गए। सो ये सारी चीज़ें इतनी फास्ट होंगी, इसलिए मैंने कहा था कि बहुत ही रैपिड होगा सब कुछ चेंज। और इनिशियली आपको वो थोड़ा सा इंटिमिडेटिंग लग सकता है, ओवरवेलमिंग लग सकता है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू विल लाइक इट, ओके। उसके अलावा आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं, वो आपको लगेगा कि वो बहुत ही जेनरस हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं, बहुत ग्रेशियस हैं, मटीरियलिस्टिक भी हैं थोड़े। ये भी आपको लगेगा। आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं दे विल बी क्वाइट ब्यूटिफुली ड्रेस्ड अप। शायद उन्होंने अच्छी सी ज्वेलरी डाली होगी अगर वो फीमेल हैं तो, अगर मेल हैं तो हो सकता है कि वॉचेस का और गॉगल्स का, शूज़ का, इन सब का बहुत शौक हो उनको। थोड़े मटीरियलिस्टिक हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। ये भी आपको आपकी उनके फर्स्ट मीटिंग में पता चल जाएगा। और मे बी वो बात भी करेंगे तो वो बताएंगे कि हाँ, आई लाइक मटीरियल वेल्थ, आई लाइक लुकिंग गुड, आई लाइक बीइंग प्रेजेंटेबल, आई लाइक वेयरिंग नाइस क्लोथ्स, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा आई वॉन्ट टू टेल यू ग्रुप 2, आपके फ्यूचर स्पाउस को एनिमल्स से बहुत प्यार होगा, पेट लवर्स होंगे, और बहुत ही क्विक हैं, बहुत फास्ट हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं। आपकी कैसी इंप्रेशन पड़ेगी मैं वो भी बताती हूँ आपको। तो आपके बारे में आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत ही ओपन होंगे। पहली बात तो वो जब आपसे मिलने आएंगे तो उनके माइंड में कोई भी पहले से कोई नोशन नहीं होगा कि ऐसा ही होना चाहिए या ऐसी ही होनी चाहिए या वैसा नहीं होना चाहिए, वैसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। दे विल बी ओपन टू एवरीथिंग एंड दे विल बी रेडी फॉर एनीथिंग, ओके। तो आपके बारे में उनको ऐसा फील होगा कि आप अपनी फैमिली से बहुत कनेक्टेड हो, आप अपने फ्रेंड्स को बहुत वैल्यू करते हो, आपको अपने घर परिवार की बहुत फिक्र है, और आप बहुत ही ग्राउंडेड हो, बहुत रूटेड हो, ठीक है। आप उनको ऐसा आपके बारे में फ़ील होगा। आपके डीप डाउन जो एथिकल वैल्यूज़ बहुत है, आप मॉरल इंसान हो, आप लॉयल इंसान हो, आप बहुत ही सेंसिबल इंसान हो, सेंसिबल अप्रोच रखते हो लाइफ में। आप कैसे बातचीत करते हो, आप कैसे सामने वाले को फील कराते हो, कैसे बात करते हो, कैसे किसी को अप्रोच करते हो, वो सारी चीज़ें उनको बहुत पसंद आएंगी। कि आप एक जेंटलमैन हो या आप एक लर्नड लेडी हो, आप बहुत ही जेंटल तरीके से बात करते हो लोगों के साथ। तो ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी उनको बहुत अच्छी लगेगी। आप कैसे बात करते हो, कैसे उठते बैठते हो, इन सब चीज़ों पे भी वो बहुत फोकस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एंड दे विल लव इट अबाउट यू, ठीक है। सो थोड़ी सी और भी कार्ड्स देखते हैं। दिस इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ हाउ योर फर्स्ट मीट विथ योर फ्यूचर स्पाउस विल बी लाइक। थोड़े से और भी इनसाइट जानने के लिए, देखने के लिए मैं थोड़े से और कार्ड्स लूँगी ट्रेडिशनल टैरो डेक से। लेट्स सी और क्या हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग वाले दिन, या और क्या आप एक दूसरे के बारे में सोचोगे, फील करोगे, महसूस करोगे। ओके, अमेजिंग। तो आप सबसे पहली चीज़ तो एक दूसरे के बारे में ये जानोगे कि आप दोनों को एक तरह की बातें करनी पसंद है, ठीक है। मतलब एक तरह के, मतलब एक दूसरे के थॉट्स बहुत मिलते जुलते होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, जो चीज़ें मुझे पसंद है, जिस टॉपिक पे बात करना, उसी टॉपिक पे इस पर्सन को भी बात करना पसंद है। इसके जो विचार हैं किसी चीज़ को लेकर, मेरे भी विचार वैसे ही हैं उस चीज़ को लेकर, ठीक है। एंड आप दोनों ना एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने को तैयार हो। मतलब एक दूसरे के लिए डट के, एक मतलब ऐसा रहेगा कि
ठीक है, आई विल प्रोटेक्ट दिस पर्सन, अगर ये शादी मेरी अगर हो जाती है इस पर्सन के साथ तो आई विल प्रोटेक्ट दिस पर्सन, ये आप दोनों को फील होगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को लेकर काफ़ी फर्म हो। इनफैक्ट यू विल डिसाइड ऑन द डे वन इटसेल्फ दैट यू वांट टू गो अहेड विद दिस पर्सन, यू एंड योर फ्यूचर स्पाउस, दोनों आप दोनों ही ये चीज़ डिसाइड कर लोगे कि हाँ हमें आगे इस चीज़ को लेकर जाना है, वी वॉन्ट टू गेट मैरिड टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज़ होने वाली है और ये भी बहुत ही सडन होगा आपके लिए, क्योंकि आप तो रेडी भी नहीं थे, बट क्योंकि ये ऑरा इतना अच्छा था, ये टाइम इतना ब्यूटीफुल था, ये वाइब्स इतने पॉजिटिव थे, तो आप रेडी हो जाओगे। ठीक है, एंड यू विल नॉट वांट टू लेट देम गो, क्योंकि उनमें एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है जो आपको बहुत पसंद आएगी और आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी उनको बहुत अट्रैक्टिव लगेगी, तो इसलिए आप दोनों एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहोगे। उसके अलावा आप दोनों के बीच में ना क्लियर कम्युनिकेशन बहुत होगी, आप दोनों जो बातचीत करोगे वो बहुत ही क्लियर होगा, सटीक होगा, टू द पॉइंट होगा। कोई गोल गोल बातें घुमाने वाली सीन नहीं है यहाँ पे, कोई ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ डिप्लोमेटिकली किसी चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, कुछ और बोल देते हैं मन में कुछ और, नथिंग लाइक दैट। जो मन में है वो क्लियर आप एक दूसरे के सामने प्रेजेंट करोगे और क्लियर कम्युनिकेशन रखोगे, टू द पॉइंट, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच रखोगे आप उस चीज़ में। ठीक है, सो येस दैट इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको कैसी लगी, रेजोनेट हुई या नहीं हुई, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस रीडिंग को, इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 2222 या फिर 222 आप टाइप कर सकते हैं। मेरे साथ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाने के लिए स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। इस तरह की और रीडिंग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू in some other reading on some other topic on my channel. Till then, thank you so much for watching this video till the end. Take care of yourself and bye.